डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि भर्ती क्या है, भर्ती की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं, जिसमें हमने देखा था कि भर्ती की प्रक्रिया के लिए या भर्ती करने के लिए अभिकरण बनाया हुआ है। वह अभिकरण लोक सेवा आयोग है। राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग है। उसी के क्रम में हम आज राजस्थान लोक सेवा आयोग का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग को बनाए जाने का उद्देश्य, इसका संगठन, इसके कार्यों की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के रियासती राज्यों में भर्ती की स्थिति असंतोषप्रद थी। राजस्थान में योग्यता आधारित भर्ती एवं अन्य सेवा संबंधी मामलों में परामर्श प्रदान करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की स्थापना तत्कालीन राज प्रमुख द्वारा 16 अगस्त 1949 को जारी एक अध्यादेश के माध्यम से की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संगठन को देखें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 315 ये प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, वहीं प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात करें तो संघ के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर प्राप्त होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के क्रम में राज्य मंत्रिमंडल आंशिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें संघ या राज्य की लोक सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो। इससे स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग में शेष आधे सदस्य किसी भी अन्य क्षेत्र के हो सकते हैं। अतः राज्य सरकारें लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चयन भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि में से करती है, जैसे लोक सेवक, इंजीनियर, शिक्षाविद, वकील और सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन के होते हैं ये सदस्य। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष की सेवा अवधि या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरा कर ले तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघ या भारत में किसी भी राज्य सरकार में लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित कर रखा है, अर्थात लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग में दोबारा सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग में ही सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन अवकाश प्राप्ति के पश्चात एक सदस्य को उसी या अन्य किसी राज्य में
लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन, भत्ते, आवास, चिकित्सा सुविधा तथा पेंशन की सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करती है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको केवल पद के दुरुपयोग या कदाचार के आरोप में ही पद से हटाए जा सकते हैं। इस हेतु उच्चतम न्यायालय जांच पड़ताल करता है। जांच के दौरान राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल निलंबित रख सकता है, पद मुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ही आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर या अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेने या शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो जाने, साथ ही न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिए जाने पर पद मुक्त कर सकता है। अब हम राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। संविधान के अधीन लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार सरकार को प्रशासनिक कार्य संचालित करने हेतु आवश्यक परामर्श देने के क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से संबंध सभी विषयों पर परामर्श देना। सेकेंडली, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनकी उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। थर्ड, भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनिक विषयों पर। नेक्स्ट जो इसका कार्य है, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए खर्चे के किसी दावे पर जो उसके कर्तव्य पालन में किए गए कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध चलाई गई किसी कानूनी कार्यवाही में उसे अपनी प्रतिरक्षा में खर्च करना पड़ा है। फिफ्थ जो इसका कार्य है, सरकार की हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में मुआवजे की राशि के किसी दावे पर परामर्श देना। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्य है नेक्स्ट, वो है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग को कुछ अन्य विशिष्ट कार्य सौंप सकते हैं अथवा ऐसे भी प्रावधान कर सकते हैं कि कतिपय प्रकरणों से या उनमें आयोग का परामर्श आवश्यक न हो। तो मूलतः आयोग उच्च लोक सेवा आयोग की भर्ती, इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजन, उम्मीदवारों की छंटनी, साक्षात्कार, नियुक्ति हेतु अनुशंसा, पदोन्नति, कार्यवाही तथा अन्य कार्मिक प्रशासन कार्य करता है। आयोग का सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण कार्य भर्ती से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है, जो आयोजित की जाती हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, विधि सहायक प्रतियोगी परीक्षा आदि। आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार की विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में डीपीसी में अध्यक्षता करना तथा संबंधित पदोन्नति सूची को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों में राज्य कार्मिकों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में आयोग से परामर्श लिया जाता है। भारत के अधिकांश लोक सेवा आयोग कार्याधिक्य के बोझ से प्रभावित हैं। साथ ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का लीक होना भी एक चिंतनीय समस्या बन चुकी है।
आयोग के सदस्यों पर राजनीतिक तथा अन्य कई प्रकार के दबाव एवं जातीय एवं क्षेत्रीय भेदभाव की प्रतिक्रियाएं भी प्राय देखने को मिलती हैं। प्राय प्रत्याशी द्वारा भी आयोग द्वारा आयोजित होने वाले साक्षात्कारों की प्रविधि के बारे में भी प्राय प्रत्याशियों द्वारा रोष प्रकट किया जाता है। अतः आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की कि सार्थक, निष्पक्ष एवं व्यावहारिक प्रयासों की आवश्यकता है जो इस शीर्ष निकाय की विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर सके। थैंक यू।